जरा सोचिए, अगर मैं आपसे कहूं कि आपकी जिंदगी बदलने का राज किसी बड़ी मेहनत, पैसों या भाग दौड़ में नहीं, बल्कि सिर्फ 10 मिनट की एक आदत में छुपा है। जी हां, हर रात सोने से पहले जब पूरा संसार शांत हो जाता है, उस समय अगर आप ब्रह्मांड से दिल की बातें करें, अपने सपनों, अपनी इच्छाओं और अपने डर तक को साझा करें, तो सुबह उठते ही आप खुद को एक नई ऊर्जा, एक नए विश्वास और नए अवसरों से घिरा पाएंगे। ये कोई जादू नहीं, बल्कि आपकी सोच और ब्रह्मांड की तरंगों का गहरा रिश्ता है। याद रखिए, ब्रह्मांड वही लौट आता है जो आप उसे भेजते हैं। तो क्यों ना आज से ही शुरुआत करें, सिर्फ 10 मिनट, बिना किसी दिखावे के, बस खुद से और ब्रह्मांड से ईमानदारी से बातें करें। आप देखेंगे कि कैसे धीरे धीरे आपकी सोच बदलने लगेगी, और जब सोच बदलती है तो पूरी हकीकत भी बदल जाती है। अगली सुबह शायद वही हो जिसकी आप लंबे समय से चाह कर रहे थे। रात का सन्नाटा जब आपको घेर लेता है, तब भीतर और बाहर का अंतर मिटने लगता है। आप सिरहाने लेटे हैं और लगता है जैसे छत से ऊपर का पूरा आकाश आपकी ओर झुक आया हो। ब्रह्मांड से बात करने का यह वही क्षण है जब शब्दों की जरूरत नहीं होती, केवल अनुभूति ही संवाद बन जाती है। सोचिए, जो नक्षत्र हजारों वर्ष पहले चमके थे, उनकी रोशनी आज भी आप तक पहुंच रही है। क्या यह संकेत नहीं कि ब्रह्मांड में हर पुकार का जवाब समय के पार भी मिलता है? और फिर सवाल उठता है, क्या आपने कभी सचमुच अपने भीतर के मौन से कोई प्रश्न किया है? आप इस क्षण मेरे साथ हैं और यह संयोग नहीं है। आपके जीवन में जो अनकहे प्रश्न दबे हुए हैं, यह यात्रा उन्हें उजागर करने के लिए है। मैं आपसे आग्रह नहीं करता, बल्कि आपको अनुभव के लिए आमंत्रित करता हूं। यह वीडियो आपके भीतर छिपे उस हिस्से को छू लेगा जिसे आपने शायद कभी पूरी तरह महसूस नहीं किया। अगर दिल कहे तो इस सफर को दूसरों के साथ साझा करें, क्योंकि यह सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि एक अनुभव है। आइए इस रहस्यमयी मार्ग पर साथ चलते हैं और देखते हैं कि कल सुबह जगने तक आपकी रात किस तरह बदल जाती है। कभी सोचा है, नींद में डूबते हुए आप सिर्फ शरीर को नहीं, बल्कि आत्मा को भी ब्रह्मांड की गोद में सौंप देते हैं। जब आप रात में आंखें बंद करते हैं तो संसार के सारे शोर धीरे धीरे फीके पड़ जाते हैं। उस क्षण भीतर एक ऐसी निस्तब्धता जन्म लेती है जो केवल आपकी होती है, और यहीं से ब्रह्मांड से संवाद की शुरुआत होती है। पर क्या आपने ध्यान दिया है कि यह संवाद हमेशा शब्दों से नहीं होता? कभी कभी एक भावना, कभी एक अधूरी चाह, और कभी सिर्फ एक आह भी ब्रह्मांड तक पहुंच जाती है। प्रश्न उठता है, क्या हम वास्तव में अपने हृदय की गहराई से पूछना जानते हैं? क्या हमारी प्रार्थनाएं सचमुच हमारी आत्मा से निकलती है या केवल आदतों से बंधी होती है? और जब ब्रह्मांड उत्तर देता है, क्या हम सुन पाने की क्षमता रखते हैं? जैसे अंधेरे में एक दीपक जलता है, वैसे ही आत्मा में उठे प्रश्न ब्रह्मांड से मिलने का द्वार खोलते हैं। रात के तीसरे पहर की खामोशी में, जब शहर की हलचल पूरी तरह सो चुकी होती है, तब आप खुद से सबसे ज्यादा ईमानदार होते हैं। कोई दिखावा नहीं, कोई बनावट नहीं, सिर्फ आप और आपका मौन। इसी मौन में एक अद्भुत सत्य छिपा है। हम ब्रह्मांड से अलग नहीं हैं, हम उसी की निरंतरता हैं। सोचिए, जब आप एक गहरी सांस लेते हैं तो वह हवा कितनी पुरानी यात्रा कर चुकी होती है। शायद वही अणु किसी तारे की ज्वाला में रहा हो, किसी महासागर की लहर में बहा हो, या किसी आशिक की प्रार्थना का हिस्सा रहा हो। अब वही हवा आपकी आत्मा में प्रवेश कर रही है। क्या यह रहस्य अपने आप में एक उत्तर नहीं है कि हम सब उस अनंत जाल के हिस्से हैं जिसे ब्रह्मांड बुनता है? लेकिन एक और प्रश्न जन्म लेता है, अगर हम सब जुड़े हुए हैं तो फिर क्यों अक्सर हम अकेलापन महसूस करते हैं? क्यों कभी कभी लगता है कि हमारी प्रार्थना अनसुनी रह गई? शायद इसलिए क्योंकि हम उत्तर की प्रतीक्षा बाहर करते हैं, जबकि उसका प्रतिध्वनि भीतर जन्म लेता है। तो क्या आप अपने भीतर उठने वाली उस छोटी सी कंपन को सुन पा रहे हैं? वह कंपन जो किसी प्रार्थना का प्रत्युत्तर है, या शायद किसी नए मार्ग की शुरुआत। हर रात जब आप तकिया पकड़कर लेटते हैं, तो क्या आपने कभी महसूस किया है कि अदृश्य हाथ आपकी आत्मा को सहला रहे हों? जिस क्षण पलकों का भार बढ़ता है, धड़कन एक शांत झपमाला बन जाती है।
1, 2, 3। हर स्पंदन जैसे किसी अनदेखे मंदिर में घंटी बजा रहा हो। यही वह दहलीज है जहां ब्रह्मांड से संवाद सहज हो जाता है। भीतर की शांति बाहर की अनंतता से जुड़ती है। इस जुड़ाव के लिए किसी कठिन साधना की नहीं, केवल ईमानदार उपस्थिति की जरूरत है। आरती की लौ, ओम का अनुनाद, दुआ की नरमी, वाहे गुरु का स्मरण, नाम बदलते हैं, अर्थ एक ही रहता है। हृदय खुलता है और उत्तर उतरते हैं। सोने से पहले केवल 10 मिनट, पर यह 10 मिनट निर्णायक हैं। पहला सांस, शरीर को अधिकार से नहीं, करुणा से छोड़ देना। कंधों का भार पिघलने दें, माथे की सिकुड़न ढीली होने दें। दूसरा सांस, ध्यान को हृदय केंद्र पर टिका देना, जैसे कोई पंछी अपनी ही डाल पर लौट आया हो। तीसरा सांस, एक सरल मंत्र या वाक्य चुनना, मैं उस बुद्धि का हिस्सा हूं जो सब में प्रवाहित है। फिर शांति को सुनना, जैसे दूर पहाड़ियों के पार कोई धुन धीरे धीरे पास आ रही हो। क्या आप वह सूक्ष्म परिवर्तन सुन पा रहे हैं जहां सोच थमती है और अनुभव बोलता है? इन 10 मिनटों में एक छोटा सा संकल्प भी रखें, आज्ञा नहीं, साझेदारी। मैं जागकर ऐसा व्यक्ति बनना चाहती हूं जो आज से अधिक सत्य से भरा हो। संकल्प को आकाश में उछाल दें और साक्षी बन जाए। क्या आपने गौर किया है, जब चाहत को नियंत्रण से मुक्त कर देते हैं तो संभावना अधिक उदार हो जाती है? क्या आपको अनुभव हुआ कि उत्तर तुरंत शब्दों में नहीं आते, पहले वातावरण बदलता है? देह हल्की, मन विस्तृत, दृष्टि कोमल, फिर एक कृतज्ञता। 3 घटनाएं कितनी ही छोटी क्यों ना हो, किसी की मुस्कान, अनपेक्षित सहजता, कहीं से मिली सीख। कृतज्ञता ब्रह्मांड की भाषा है। यह दरवाजे खोलती है जहां तर्क अक्सर अटक जाता है। क्या आप सोचते हैं कि सौभाग्य अचानक होता है, या वह धीरे धीरे इन अदृश्य स्वरों से बुना जाता है? क्या कल के भय वास्तव में आज की रोशनी के सामने टिक पाते हैं? अब आंखों के पीछे एक दृश्य उभरे, तारों से टपकती हल्की चांदनी, और उस चांदनी में आपके नाम का एक अक्षर चमक रहा है। उस अक्षर को हृदय में रख लें, जैसे गुरु आशीष। रात की गोद में उतना ही कहें जितना सत्य है, न कम न ज्यादा, और सुने कि दूसरी ओर से कैसी नरमी लौटती है। यही संवाद है, न मांगना न मनाना, बस मिलना। जब शब्द शांत हो जाए और केवल आभा बचे, तब ब्रह्मांड आपकी भाषा में उत्तर कैसे बोलता है? आइए अब उस रहस्य के पास चलें। जब शब्द थक जाते हैं और केवल अनुभूति बचती है, तभी समझ आता है कि ब्रह्मांड उत्तर कैसे देता है। यह उत्तर कभी बिजली की चमक की तरह स्पष्ट नहीं होता। यह धीमे धीमे ओस की बूंदों की तरह आत्मा पर गिरता है। कभी किसी सपने में, कभी अनायास मिले किसी वाक्य में, कभी किसी अजनबी की मुस्कान में, और कभी केवल भीतर उठी एक शांति में। प्रश्न यह है, क्या हम इन संकेतों को पहचान पाते हैं या उन्हें संयोग मानकर टाल देते हैं? कितनी बार हुआ है कि आपने किसी कठिन परिस्थिति से पहले ही उसका आभास पा लिया, पर आपने उसे अनदेखा कर दिया? क्या यह महज कल्पना थी, या यह उसी ब्रह्मांड की आवाज थी जो आपके भीतर से बोल रही थी? ब्रह्मांड संकेत हमेशा भेजता है, लेकिन सुनने वाला मन मौन होना चाहिए। शोर में सत्य की ध्वनि दब जाती है। सोचिए, जब मंदिर की घंटी बजती है तो उसका स्वर केवल धातु का नहीं होता, वह वातावरण को भी बदल देता है। उसी तरह जब ब्रह्मांड आपके भीतर उत्तर रखता है तो पूरा आंतरिक वातावरण बदल जाता है। एक अजीब सी हल्कापन, एक अनकहा भरोसा आपको घेर लेता है। और यहां सवाल यह उठता है, क्या आप उस हल्केपन को पहचानने के लिए अपने भीतर पर्याप्त ठहरते हैं, या फिर अगले ही पल किसी चिंता, किसी अधूरे डर को पकड़कर बैठे रहते हैं? ब्रह्मांड की भाषा मौन है, और मौन से बड़ी कोई भाषा नहीं। हर रात का यह 10 मिनट का संवाद आपको सिखाता है कि उत्तर बाहर नहीं, भीतर से प्रकट होते हैं, और यह भीतर उतना ही गहरा है जितना आकाश बाहर। कभी सोचा है, जो उत्तर भीतर जन्म लेता है वह आपके आने वाले कल को किस तरह गढ़ता है? अब आइए उस भविष्य की ओर झांकते हैं। यदि सच में आने वाली 10 सुबहों में दिशा बदलनी है, तो पहले 10 रातों को एक करुणामय अनुशासन बनाइए। जादू नहीं, जिगर और जतन से रचा हुआ संवाद। नियम सरल रखें, एक ही समय चुनें, रोशनी मंद, उपकरण दूर, देह या तो सीधे आसन में या करवटों से मुक्त शयन में, नासिका से सांस छोड़ना थोड़ा लंबा, ध्यान हृदय केंद्र पर। भीतर जिस नाम को पवित्र मानते हैं,
ईश्वर, अल्लाह, वाहे गुरु, ब्रह्म, शून्य, उसी से संवाद। शब्द छोटे, वर्तमान काल में स्वर नम्र। 2 से अधिक प्रश्न नहीं। अंत में मौन को बोलने दें। पास ही एक डायरी रखें। भोर में लिखना परिवर्तन को जमीन देता है। अब 10 रातों का मानचित्र, हर रात का उद्देश्य, तरीका, सूक्ष्म प्रश्न और सुबह का एक छोटा कर्म। पहली रात, शुद्धि। कमरे की हवा बदलिए, खिड़की खोल दें। एक दीपक, अगरबत्ती, केवल प्राणवायु जो उपलब्ध हो। पांव से सिर तक धीमी स्कैनिंग। यह मेरा शरीर है पर मैं उससे बड़ा हूं। 3 चक्र, 4 से 6 श्वसन। फिर भीतर कहिए, आज मैं किस बोझ को सौंप सकती हूं। एक बंधन लिख दें, भय, खेद, गुस्सा, और सांस छोड़ते हुए उसे प्रकाश में रख दें। सुबह, एक कां का गिलास पानी, 3 पंक्तियां, कौन सा बोझ हल्का हुआ। दूसरी रात, सुनना। 5 मिनट केवल ध्वनियों के पीछे की निस्तब्धता सुने। पंखा, दूर की गाड़ियों के पार जो अंतराल है वही आपका द्वार है। फिर पूछें, आज मुझे कौन सा संकेत सबसे दयालु सीख दे रहा है। देह में जहां हल्कापन या कसाव है उसे नोट करें, वही उत्तर का पहला अक्षर होता है। सुबह, उस संकेत पर एक छोटा कदम, फोन उठाने से पहले 2 मिनट का मौन। तीसरी रात, प्रश्न निर्माण। बिखरे सवाल नहीं, एक स्पष्ट प्रश्न घड़िए जो क्रिया की दिशा दे। किस सत्य की ओर मेरा अगला छोटा कदम है। क्यों की जगह क्या और कैसे का चुनाव करें। आरोपों की जगह साझेदारी का भाव रखें। एक वाक्य लिखकर तकिए के नीचे रखें। सुबह, उसी वाक्य के अनुरूप 10 मिनट का केंद्रित कार्य। चौथी रात, कृतज्ञता नाद। 5 घटनाएं याद करें, बहुत छोटी भी चलेगी, और हर एक पर एक सांस भरकर कहें, धन्यवाद, मैंने देख लिया। ध्यान दें, कृतज्ञता का अर्थ सब ठीक है नहीं, बल्कि मैं सचेत हूं। फिर पूछें, मैं किस कृपा को अब तक अनदेखा कर रही था। सुबह, किसी एक व्यक्ति को संदेश, आपके कारण मेरा दिन बेहतर हुआ। 5वीं रात, क्षमा विमोचन। एक चेहरा, एक घटना, हृदय पर हाथ, 3 सांसें। भीतर कहें, मैं तुम्हें मुक्त करती हूं और स्वयं को भी। यदि आंसू आए, उन्हें भी आशीष माने। फिर देखें, कौन सी गांठ ढीली पड़ी। प्रश्न उठाए, क्या मेरी पहचान का कोई हिस्सा आघात पर टिका था। अब वह खाली जगह किस करुणा से भरेगी। सुबह, एक सीमा रेखा तय, आज से किस बात पर सौम्य ना। 6ठी रात, संकल्प स्पष्टता। एक क्षेत्र चुने, स्वास्थ्य, संबंध, साधना, कार्य। एक सूक्ष्म मापने योग्य संकल्प वर्तमान काल में। भोर 6:30 मैं 10 मिनट चल चुकी हूं। आंखें बंद कर उस दृश्य को देखिए। देह में वह भाव उतारिए। पूछें, क्या यह मेरी मूल मान्यताओं के अनुरूप है। सुबह, केवल वही एक कदम, बिना शोर के। 7वीं रात, साक्षी दृष्टि। विचारों को बादल मानकर गुजरने दें, पकड़ना नहीं, धकेलना नहीं। केवल देखें कौन सा विचार बार बार लौटता है, उसके नीचे की चाह क्या है। सुरक्षा, प्रेम, मान। प्रश्न, जब विचार थमते हैं, मैं कौन हूं। सुबह, 3 शब्द लिखें जो आपके साक्षी की गुणसूची बने। शांत, स्पष्ट, करुण। 8वीं रात, सेवा संवाद। अपने होने की उपयोगिता से बात। आज मैं किस छोटे कर्म से किसी के बोझ को हल्का कर सकती हूं। कोई बड़ा अभियान नहीं, पड़ोसी को मुस्कान, सहकर्मी का काम 5 मिनट पहले, घर में अनसुना, धन्यवाद। ध्यान दें, सेवा आपकी ऊर्जा बढ़ाती है। क्या आपने यह सूक्ष्म बढ़त महसूस की। सुबह, एक ठोस दया कर्म, बिना घोषणा। 9वीं रात, समर्पण, निशब्दता। श्वास के बीच की विराम स्थल देखें, वहीं समर्पण रखें। एक चिंता सूची लिखकर मोड़ दें, इन्हें मैं उच्च बुद्धि को सौंपती हूं, अभी के लिए बस इतना। प्रश्न, किस नियंत्रण को छोड़ते ही मेरे हाथ मुक्त होंगे। सुबह, सूचियों के बिना 20 मिनट काम, जो सामने है वही सर्वोपरि। 10वीं रात, वचन संहिता और प्रत्यक्षीकरण। 4 मूल वचन बोलिए, सत्य, करुणा, अनुशासन, आनंद, और हर एक पर एक व्यवहार जोड़ें। सत्य, कठिन मेल आज ही। करुणा, स्वयं से कोमल स्वर। अनुशासन, नींद समय पर। आनंद, आकाश को देखना। फिर एक दृश्य, आपका जीवन 6 महीने बाद, स्वाभाविक, सहज, बिना अतिरंजन। पूछें, क्या मैं ये होने दे सकती हूं। सुबह, 3 क्रियाएं। सबसे छोटी, पहले आप पाएंगे नींद गहरी, उठना हल्का, दिन में अनावश्यक प्रतिक्रियाएं घटती हैं, रिश्तों में स्वर कोमल होता है, संयोग बढ़ते हैं,
ठीक समय पर सही व्यक्ति, सही वाक्य, सही अवसर। मन प्रार्थना, सुनना, कदम के चक्र को सीख लेता है। 10 रातें इस लय को तंत्रिका तंत्र में पका देती हैं। सावधानी भी याद रखें, आग्रह को लेन देन न बनाइए। हर रात प्रश्न बदलकर भ्रम न बढ़ाइए। नतीजे तौलने की जल्दी न कीजिए। भारी भोजन, देर रात स्क्रीन और सुबह की आलस्य, यह 3 चीजें प्रवाह तोड़ती हैं। और हां, बात कैसे करें? स्वर में आदर, वाक्य छोटे, आरोप शून्य, साझेदारी पूर्ण। मैं उपस्थित हूं, जो सर्वोत्तम है वही उचित समय पर प्रकट हो। मुझे उसके योग्य कदम दिखाइए। फिर मौन। क्या आप महसूस करते हैं शब्दों से पहले वातावरण बदलता है और वातावरण के बाद घटनाएं दिशा पकड़ती हैं? क्या आप तैयार हैं कि जो उत्तर आए वह आपके अनुमान से भिन्न भी हो सकता है, पर अधिक हितकारी होगा? अब तक आपने देखा कि रात के 10 मिनट कैसे एक संवाद का द्वार खोलते हैं, पर क्या केवल रात ही पर्याप्त है? दिन भर चलती हलचल में वही संकेत आपके सामने आते हैं जिन्हें आपने रात को भीतर रोपा था। फर्क इतना है कि रात मौन में बोना है और दिन प्रकाश में उन बीजों को पहचानना। ध्यान दीजिए, कभी किसी अनजाने व्यक्ति से मिली मुस्कान पूरे दिन की थकान मिटा देती है। कभी सड़क किनारे दिखा कोई वाक्य आपके भीतर के प्रश्न का उत्तर बन जाता है। कभी किसी बच्चे की हंसी आपके बोझ को हल्का कर जाती है। क्या ये सब संयोग मात्र हैं या ब्रह्मांड की वही प्रतिक्रियाएं हैं जो आपने रात को आमंत्रित की थी? दिन के क्षण क्षण को देखें। आप जो सोचते हैं वही संकेत रूप लेकर आपके सामने आता है। अगर रात को आपने बोला था मुझे स्पष्टता चाहिए, तो दिन में अनपेक्षित जगहों पर वही स्पष्टता आपको पुकारेगी। लेकिन प्रश्न है, क्या आप सचमुच उसे सुनने के लिए ठहरते हैं या भाग दौड़ में उसे अनसुना कर देते हैं? सच्चाई यह है कि जीवन बदलने की शुरुआत रात से होती है, लेकिन उसकी पुष्टि दिन में होती है। रात को बोई प्रार्थना सुबह के व्यवहार में खिले बिना अधूरी रहती है। जब आप छोटी छोटी घटनाओं को संकेत मानकर आदर देंगे तो आपको दिखेगा ब्रह्मांड केवल सुनता ही नहीं, वह लगातार जवाब भी देता है। तो अगली बार जब कोई छोटा सा सुख अचानक सामने आ जाए या कोई अनपेक्षित बाधा रुकावट बने, खुद से पूछिए, क्या यह वही उत्तर है जिसकी तलाश मैंने रात को की थी? और यहीं से बदलाव स्थायी होता है। जब दिन और रात का यह संवाद एक दूसरे में घुलने लगे, तब जीवन केवल बदलता नहीं, वह एक नई दिशा पाता है। अब आइए देखें वह दिशा कैसी होती है। जब दिन और रात एक ही धागे के मोती बन जाते हैं तो जीवन का रूपांतरण रुकता नहीं, वह निरंतरता बन जाता है। 8वें पड़ाव पर यह समझना जरूरी है कि परिवर्तन केवल भीतर की अनुभूति नहीं बल्कि बाहर की दुनिया में भी अपना आकार लेने लगता है। आपने रात को जो बीज बोए थे वे अब आपके व्यवहार, आपके संबंध और आपके निर्णयों में अंकुरित होने लगते हैं। सोचिए, क्या आपने गौर किया है कि छोटी छोटी आदतें बिना जबरदस्ती बदली जाने लगी हैं? जिस क्रोध को आप रोक नहीं पाते थे वही अब धीरे धीरे कोमलता में घुलने लगा है। जिस भय ने आपको बांध रखा था वह अब ढीली डोर की तरह खुलता जा रहा है। और सवाल उठता है, क्या यह केवल आपकी कोशिश का नतीजा है या यह उस ब्रह्मांडीय सहयोग का हिस्सा है जो आपने 10 रातों से बुलाया है? याद रखिए, ब्रह्मांड केवल सुनता ही नहीं, वह आपको ऐसे अवसरों की ओर भी ले जाता है जहां आप खुद अपने भीतर की शक्ति को पहचान सके। अचानक आप पाएंगे कि सही लोग सही समय पर आपके जीवन में प्रवेश कर रहे हैं। वे किताबें, वे शब्द, वे घटनाएं, सब कुछ जैसे पहले से तैयार हो और आप केवल उस मार्ग पर कदम रख रहे हो। पर यहां एक और प्रश्न जन्म लेता है, क्या आप इन अवसरों को खुले हृदय से स्वीकार करने को तैयार है या आप अब भी पुराने डर और संदेह से चिपके रहेंगे? क्योंकि बदलाव वहीं तक पहुंचता है जहां तक आपका साहस उसे रास्ता देता है। याद रखें, यह परिवर्तन चमत्कार नहीं है, यह एक साझेदारी है। आप जितनी सच्चाई से रात को संवाद करते हैं उतनी ही स्पष्टता से दिन में उसका परिणाम सामने आता है। और यही वह क्षण है जहां जीवन की दिशा नई हो जाती है। जब ब्रह्मांड से संवाद गहराता है तो उसका असर सिर्फ आपके भीतर या व्यक्तिगत जीवन तक सीमित नहीं रहता, वह आपके संबंधों, आपके कर्मों और आपके सपनों तक फैल जाता है।
9वीं रात के बाद आप देखेंगे कि जिन रिश्तों में पहले बोझ, तकरार या दूरी थी, उनमें धीरे धीरे एक कोमलता उतरने लगती है। यह बदलाव शायद सामने वाले ने न किया हो, बल्कि यह आपके भीतर के परिवर्तित दृष्टिकोण का प्रतिफल होता है। क्या आपने सोचा है कि जब आप किसी को नई दृष्टि से देखते हैं तो वह भी आपको नए रूप में देखने लगता है? जब आपका हृदय नम्र हो जाता है तो क्या आपके शब्द अपने आप अधिक करुणामय नहीं हो जाते? और क्या यही करुणा संबंधों को नया जीवन नहीं देती? इसी तरह आपका कार्य भी बदलता है। पहले जहां थकान और दबाव का बोझ महसूस होता था, वहीं अब वही कार्य सेवा जैसा अनुभव देने लगता है। आप महसूस करते हैं कि आपकी कोशिश केवल निजी लाभ के लिए नहीं, बल्कि एक बड़े उद्देश्य के लिए है। यही कारण है कि आप दिन भर थकते कम हैं और संतुष्टि अधिक पाते हैं। क्या यह वही संकेत नहीं कि ब्रह्मांड आपके हाथों से काम करवाकर अपने बड़े ताने बाने को पूरा कर रहा है? और सपनों की बात करें तो वे अब केवल कल्पना नहीं रहते, बल्कि धीरे धीरे रास्ते बनने लगते हैं। आपको ऐसे अवसर दिखाई देते हैं जिन पर पहले ध्यान ही नहीं जाता था। लोग कहते हैं आपके साथ अचानक सब कुछ अच्छा होने लगा है, लेकिन क्या यह अचानक है? नहीं, यह 10 रातों की वह मौन साधना है जिसने आपके भाग्य के बीजों को अंकुरित किया है। तो सवाल यह है, क्या आप इस उजाले को अपनाने को तैयार हैं या फिर पुराने अंधेरे के साथ समझौता कर लेंगे? 10वीं रात यह केवल एक और अभ्यास नहीं, बल्कि पूरी यात्रा का शिखर है। अब तक आपने भीतर और बाहर की भाषा को समझना शुरू कर दिया है। अंतिम पड़ाव पर यह देखना जरूरी है कि इन 10 रातों की साधना के बाद जीवन में वास्तविक रूप से क्या बदलता है। इसे स्पष्ट करने के लिए 10 पहलुओं में देखिए। 1, मन की शांति। पहले जहां विचारों का शोर था, अब वहां ठहराव है। बेचैनी कम होती है, निर्णय हल्के हो जाते हैं। 2, नींद की गहराई। शरीर तरोताजा उठता है, आंखों में नई चमक होती है, छोटी सी नींद भी पर्याप्त लगती है। 3, संबंधों की कोमलता। झगड़े या कटुता की जगह संवाद और सहानुभूति का भाव बढ़ता है। आप दूसरों को बदलने की बजाय समझने लगते हैं। 4, आत्मविश्वास का उभार। जहां पहले डर था, वहां अब भरोसा है। आप नए निर्णय लेने से कतराते नहीं। 5, अवसरों का प्रकट होना। अनपेक्षित जगहों से मदद और मौके आने लगते हैं। जिन्हें लोग भाग्य कहते हैं, वह आपके जीवन में सहज बहाव बन जाता है। 6, सेवा का भाव। आप समझ जाते हैं कि केवल अपने लिए नहीं, बल्कि सबके लिए जीना ही असली समृद्धि है। छोटे छोटे दयालु कर्म आपके भीतर आनंद जगाते हैं। 7, स्वास्थ्य में सुधार। मन हल्का होने से शरीर भी सहयोग करने लगता है, तनाव कम होता है, ऊर्जा बढ़ती है। 8, दृष्टि की स्पष्टता। अब आपको पता है कि जीवन में वास्तव में क्या जरूरी है और क्या केवल बोझ है। प्राथमिकताएं बदल जाती हैं। 9, आत्मा से जुड़ाव। प्रार्थना अब आदत नहीं रहती, वह आत्मा की सहज भाषा बन जाती है। आप 10 रातों के बाद आप पाएंगे कि आपका हर कदम संयोग से नहीं, उद्देश्य से भरा है। आप वही व्यक्ति नहीं रह जाते जो इस यात्रा की शुरुआत में थे। आप और अधिक सत्य, अधिक करुणा और अधिक संपूर्ण हो जाते हैं। अब सवाल यह नहीं है कि ब्रह्मांड आपसे बात करता है या नहीं। सवाल यह है कि क्या आप इस संवाद को रोज निभाने का साहस रखते हैं? क्योंकि यदि 10 रातों ने इतना बदल दिया, तो सोचिए, जब यह संवाद जीवन की दिनचर्या बन जाए तो आपका भविष्य कितना दीप्तिमान होगा। और शायद अब समय आ गया है कि आप अपनी रातों को बोझ न मानकर उन्हें अपने जीवन का सबसे पवित्र आशीर्वाद माने। धन्यवाद।